Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB, दृष्टि IAS एंड बैंकिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल से MPPSC मेंस में सोशोलॉजी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और सोशोलॉजी में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं और ये जो दोनों लेक्चर्स हैं आपको हमारे YouTube चैनल पर सोशोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगे। Our first lecture was on the topic of the introduction of the sociology और जो previous lecture था that was on the topic of the community। तो आज का जो टॉपिक है वो उसके आगे का टॉपिक है एंड द टॉपिक इज एसोसिएशन। एसोसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समिति या संघ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एसोसिएशन बोलते हैं। इसको हमें सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सोशोलॉजी का पर्सपेक्टिव रखते हुए पढ़ना है, बिकॉज एसोसिएशन इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, लेकिन हमें ऐसे उस कॉमन टर्मिनोलॉजी में ना पढ़ते हुए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। चलिए सबसे पहले सोशोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये सोशोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं और सोशोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें मैंने आपको कम्युनिटी पढ़ा दिया है। कम्युनिटी के बाद हम जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज एसोसिएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इंस्टीट्यूशन का रहेगा। तो पहले हम सोशोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे और बाद में फिर दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नीड्स ऑफ द पीपल। एसोसिएशन का जो कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है वो आप उसको समझ जाइए कि जितने भी लोग हैं यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में इंक्लूडिंग अस, हम सभी लोग हैं, हमारी दो तरीके की नीड्स होती हैं। वी हैव सम कॉमन नीड्स, ऑन द अदर हैंड वी हैव सम स्पेसिफिक नीड्स। तो जो कॉमन नीड्स हैं दैट नीड्स आर रिलेटेड विद आवर डेली रूटीन, दैट नीड्स आर रिलेटेड विद आवर डेली लाइफ। जैसे कि हमको खाने के लिए सब्जी चाहिए है, ठीक है ना, पीने के लिए दूध चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, तो दैट इज रिलेटेड विद आवर कॉमन नीड्स। और कॉमन नीड्स हमारी कहाँ कंप्लीट होती हैं? ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो था कम्युनिटी, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कम्युनिटी इज ए काइंड ऑफ ग्रुप जो हमारी कॉमन नीड्स को फुलफिल करता है। बट ऑन द अदर हैंड we have some special needs, we have some specific needs, और वो जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है? उनके लिए एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि व्हाट आर द कॉमन नीड्स एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक नीड्स। कॉमन नीड्स मैंने आपको बता दिया दैट आर रिलेटेड विद आवर डेली लाइफ। स्पेसिफिक नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स से मतलब ये हो जाता है कि वो कुछ लोगों की नीड है, दैट इज रिलेटेड विद सम ग्रुप ऑफ पीपल, वो सबसे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है और वो जिम जा रहा है, ठीक है ना, वो जिम्नेजियम में जा रहा है। अब जिम में जो लोग जाएंगे वो कुछ स्पेशल नीड्स वाले लोग रहते हैं और उनको जिम की ज़रूरत है। हो सकता है दे वांट टू लूज देयर वेट, या वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जा सकते हैं या फिटनेस के लिए जा सकते हैं, लेकिन सभी लोग जिम में नहीं जा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन, you guys are preparing for the MPPSC, so that for the preparation of the MPPSC आप क्या करते हैं? आप किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। so that coaching is the example of the association because it is related with the special needs, because MPPSC ये पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ लोगों से ही जुड़ी हुई है। सो दैट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक नीड। सो दैट स्पेसिफिक नीड से जो ग्रुप ऑफ पीपल जुड़ा रहता है दैट इज एसोसिएशन, ठीक है ना। तो जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, या इस तरीके के कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ रखा है पहले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जिसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सोशोलॉजी में हम उसे क्या बोलते हैं? वी से इट एज
association, so that association is related with the specific needs of the people. तो डिफाइन करने के लिए यदि आ जाता है एसोसिएशन, यदि आपसे ये 2 मार्कर में पूछ लिया जाए, 2 मार्कर में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एसोसिएशन, क्या आप एसोसिएशन से क्या समझते हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि एसोसिएशन क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय पीपल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स। तो एसोसिएशन और कम्युनिटी दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है कि कम्युनिटी इज रिलेटेड विद द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉमन नीड्स, बट एसोसिएशन इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक नीड्स। और फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटीज, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न सोसाइटी का मतलब ये हो जाता है कि जो विलेज सोसाइटी होती है, एक्चुअली विलेज सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी की कैटेगरी में आती है, जबकि अर्बन कम्युनिटी जो होती है, अर्बन सोसाइटी किसकी कैटेगरी में आ जाती है, ये आपका मॉडर्न सोसाइटी की कैटेगरी में आ जाती है। और वी कैन से द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज द एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। तो जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके के एसोसिएशन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप विलेज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल यदि आप किसी गांव में चले जाएंगे, तो एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर जो जिम है, जिम्नेजियम है, जहाँ पर लोग कसरत के लिए जाते हैं, जिम आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गांव ही अपने आप में एक खुला हुआ जिम होता है। सो दैट जो एसोसिएशन है वो ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, वो मॉडर्न सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैकआवर पेस, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, सोसाइटी। मैकआवर पेस की इस बुक का नाम आप याद रखिए, पूछने में आ सकती है, बहुत फेमस बुक है सोसाइटी। तो मैकआवर एसोसिएशन को लेकर के बोलते हैं कि हम 3 तरीके से देख रहे हैं, देयर आर 3 वेज इन विच मैन में परस्यू देयर एंड्स और इंटरेस्ट। तो ये बोलते हैं 3 तरीके हैं, इन 3 तरीके से हमारे जो इंटरेस्ट हैं या हमारी जो नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। क्या क्या? पहली बात ये बताते हैं, इंडिपेंडेंटली ईच फॉलोइंग इज ओन वे विदाउट थॉट ऑफ हिज फेलोज, यानी सब अपने अपने तरीके से अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट उनको पूरे करते जाएं, लेकिन ऐसा करने में वो जो उनके फेलोज हैं, फेलोज से मतलब क्या है, और जो लोग लगे हुए हैं उस नीड फुलफिलमेंट में, वो उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये कंडीशन खराब हो जाएगी और इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्टिव कंडीशन आ सकती है कि एक अपना इंटरेस्ट पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन वो बाकी जो फेलोज हैं उनका ध्यान नहीं रख रहा है। तो ये तरीका कैसा है, गलत है। दूसरा में क्या बारे बोलते हैं, दे में सीक देम थ्रो कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, यानी आपको अपना नीड फुलफिलमेंट करना है तो आप क्या करिए, कॉन्फ्लिक्ट करिए, यानी एक दूसरे से क्या करिए, संघर्ष करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, और कॉन्फ्लिक्ट में जो जीत जाएगा वो क्या करेगा, वो उस नीड फुलफिलमेंट कंप्लीट कर लेगा। तो ये तरीका भी दैट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल मैनर। थर्ड, दे में परस्यू देयर एंड्स इन कंपनी, यानी वो आपस में एक ऑर्गेनाइज बिहेवियर में आकर के अपनी नीड्स फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ऑन सम कोऑपरेटिव बेसिस, कोऑपरेटिव बेसिस मतलब एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए, सो दैट ईच इन सम डिग्री एंड मैनर कंट्रीब्यूटिंग टू द एंड्स ऑफ हिज फेलोज, यानी कि उनके साथ के जो कंपेनियंस हैं, फेलोज हैं, उनके साथ मिल करके आपस में कोऑपरेशन रखते हुए क्या करें, अपना नीड फुलफिलमेंट करें। और मैकआवर का ये जो तरीका है दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन, और मैकआवर बोलते हैं कि यही तरीका सही है, बिकॉज दैट इज पीसफुल मैनर, दैट इज द लॉजिकल मैनर, दैट इज द कोऑपरेटिव मैनर, और इसी के बेस पर क्या बनता है, एसोसिएशन
फॉर्मेशन होता है। तो यदि आपसे पूछने में आता है कि मैकएवर ने कितने तरीके बताए हैं, देन आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दैट इज द एक्सेप्टेबल मैनर कि आप क्या करें, एसोसिएशन फॉर्म करें और नीड फुलफिलमेंट करें। चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशंस। हर एक टॉपिक में एज आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, आपको कुछ 2 या 3 डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है, और वो जो डेफिनेशंस हैं वो उसमें की पॉइंट्स आपको फाइंड आउट कर लेना है। चलिए, फर्स्ट डेफिनेशन दैट वाज फ्रॉम मैकएवर पेज, क्या बोल रहे हैं, एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यू ऑफ एन इंटरेस्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक ग्रुप है जो किस लिए बना है, कुछ इंटरेस्ट हैं उसको अचीव करने के लिए या उसको परस्यू करने के लिए बना है, या ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के कॉमन नीड्स हैं या कॉमन उनके गोल्स हैं, उनको परस्यू करने के लिए जो ग्रुप बन जाता है दैट इज एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कॉमन गोल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द एमपीपीएससी। तो प्रिपरेशन ऑफ द एमपीपीएससी उसको परस्यू करने के लिए जो एक ग्रुप बन गया है, मैंने अभी आपको बताया था कि उसे हम कोचिंग के नाम से जानते हैं, तो दैट कोचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द एसोसिएशन। ये मैकएवर की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पी जिसबर्ट, क्या बोलते हैं जिसबर्ट, एसोसिएशन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है किसके लिए, यूनाइटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है ना, आपका की पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ द एमपीपीएससी दैट इज स्पेसिफिक पर्पस, और द प्रिपरेशन ऑफ द आईआईटी दैट इज आल्सो एन स्पेसिफिक पर्पस। और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस से मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि सभी का पर्पस नहीं है, दैट इज रिलेटेड विद सम पीपल, उनको जरूरत है, सभी लोगों को जरूरत नहीं है। तो ये डेफिनेशन किसकी, पी जिसपर्ट की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ईएस बोगार्ड्स, बोगार्ड्स की डेफिनेशन क्या है, क्या बोलते हैं बोगार्ड्स, एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर। तो देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं, वर्किंग टुगेदर, यानी एसोसिएशन में लोग क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, वो जो अभी मैंने आपको बताया था मैकएवर बोल रहे थे, कोऑपरेटिव मैनर, वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पसेस। तो कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है दैट इज रिलेटेड विद द अचीवमेंट ऑफ सम पर्पस। तो ये जो पर्पस होता है दैट इज स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल का स्पेसिफिक पर्पस क्या है, एजुकेशन। हॉस्पिटल, उसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो क्या है, हेल्थ है। जिम्नेजियम, जिम का स्पेसिफिक पर्पस क्या है, दैट इज ऑफ द फिटनेस। तो ये स्पेसिफिक पर्पस, तो ये 3 लोगों की डेफिनेशन है, आप ये 3 डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, छोटी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ गया है तो आप बिल्कुल इस तरीके से फिगर बना करके और एक एक लाइन में आप उसको लिखते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट एसोसिएशन, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन बोथ आर द ग्रुप ऑफ पीपल, सो दैट इट इज अ सिमिलरिटी बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन because both are the group of people. As it is the group of people, the next characteristic that is concreteness, concreteness से मतलब क्या है, we can see the association, हम association देख सकते हैं because it is the group of people. concreteness का जो opposite है that is abstract, क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। सोसाइटी इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जैसे हम देख नहीं सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल रिलेशंस, वी कैंट सी सोशल रिलेशन, हम केवल उसको फील कर सकते हैं, बट
कम्युनिटी क्या होती है, सॉरी इंस्टीट्यूशन क्या है, हम उसे देख सकते हैं, दैट इज इन कॉन्क्रीट फॉर्मेट। कॉमन इंटरेस्ट यानी वो जो एसोसिएशन है, वो जो उसके मेंबर्स हैं, उन सभी का क्या है, उन सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे एमपीपीएससी के प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, उनका सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट केवल और केवल क्या है, एमपीपीएससी। वॉलंटरी मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप से मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक। इट मीन्स कि आपको एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो जब भी लेना है आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। और जब भी आपकी इच्छा है कि अब आपको एसोसिएशन छोड़ना है तो आप उस एसोसिएशन को छोड़ सकते हैं। किसी भी स्कूल में कोई भी पर्सन कभी भी एडमिशन ले सकता है और उसको कभी भी वो छोड़ सकता है। सो दैट द मेंबरशिप ऑफ an association, it is voluntary. Next, deliberately establishment. Deliberately establishment से मतलब क्या है कि इसको बनाया जाता है सोच समझ करके, जानबूझ करके बनाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, मैंने भी आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं। यदि जिम बनाया जा रहा है तो जिम बनाने के पीछे एक डेलिबरेटली कहना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट है उसका, कि वो इसलिए बना रहे हैं कि लोगों की फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, आईआईटी बनाए जा रहे हैं नए नए। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डेलिबरेटली इस्टेब्लिशमेंट। उनको जानबूझ करके इसलिए बनाया जा रहा है कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा मिले या टेक्निकल एजुकेशन लोगों को ज़्यादा अच्छे से मिले। नेक्स्ट, सब रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी एसोसिएशन होता है उसमें क्या है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर मिलेंगे। वेदर इट इज़ ए काइंड ऑफ बैंक, आप कोई भी बैंक होगा, बैंक में चले जाइए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, क्या मिलेगा वहाँ आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर मिलेंगे। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ परमानेंसी। अब एक्चुअली एसोसिएशन में डिग्री ऑफ परमानेंसी ये दोनों तरीके से देखने को मिलेगा, बिकॉज सम एसोसिएशंस आर, इसका मतलब ये डिग्री ऑफ परमानेंसी से मतलब हो जाता है कि कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं थे जो परमानेंसी के थोड़ा सा ज़्यादा पास में होते हैं और कुछ उतने ज़्यादा परमानेंट नहीं होते हैं, अनस्टेबल की कैटेगरी में ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल के कुछ एसोसिएशन जैसे कि इंक्वायरी कमीशन, कोई इंक्वायरी कमीशन है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले एमपी में आरोप लगाए गए थे कि जो पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ करप्शन हुआ है। तो दैट आपको मालूम होगा कि उसकी इंक्वायरी के लिए कुछ मतलब एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया था। तो इंक्वायरी कमीशन ने जब इंक्वायरी कर ली उसके बाद इंक्वायरी कमीशन क्या हो गया, वो एंड हो गया, यानी कि इंक्वायरी कमीशन खत्म हो गया वो। तो डिग्री ऑफ परमानेंसी का मतलब ये है कि कुछ एसोसिएशन परमानेंट होते हैं रिलेटिवली, लेकिन कुछ उतने ज़्यादा परमानेंट नहीं होते हैं और जैसे ही उनका काम हो जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं। बट सम एसोसिएशन फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा परमानेंट होते हैं, तो वो डिग्री ऑफ परमानेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड विद द फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी, एमपीपीएससी इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एमपीपीएससी में एक चेयरपर्सन मिलेगा आपको, आप लोगों को मालूम ही है। इसके नीचे क्या मिलेंगे, डिप्टी चेयरपर्सन मिलेंगे, फिर सेक्रेटरी मिलने वाला है एक। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये आपको यूपीएससी में भी मिल जाएगा, ये आपको हॉस्पिटल में मिलेगा कि हॉस्पिटल में एक सीएमओ होता है, कॉलेज में स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल नेचर। अब आर्टिफिशियल नेचर से मतलब ये होता है कि बिकॉज एसोसिएशन इज डेलिबरेटली स्टैब्लिश्ड,
इसलिए उसका नेचर कैसा मिलेगा आपको, आर्टिफिशियल मिलने वाला है। यानी जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी जैसे कि कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, वहाँ आर्टिफिशियल नेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एसोसिएशन है वो आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश है, इसलिए वहाँ पर वो बनाई गई है, खुद उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल यदि आप इंदौर का उदाहरण ले लें, एग्जांपल इंदौर एक्चुअली क्या है, इंदौर कम्युनिटी का एग्जांपल है। इंदौर इज एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी। और कम्युनिटी के एग्जांपल के रूप में यदि ये पूछा जाए कि इंदौर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो नहीं मालूम है हमको, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एमपीपीएससी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूपीएससी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्स, ये हमको मालूम है। सो दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल नेचर। नेक्स्ट, लिमिटेड सिग्निफिकेंस। तो जो एसोसिएशन होता है उसका सिग्निफिकेंस कैसा होता है, लिमिटेड होता है। और ये जो सिग्निफिकेंस होता है ये उनके केवल मेंबर्स पर ही होता है, ठीक है ना, केवल उनके मेंबर्स पर होता है। लेकिन जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का जो सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे एसोसिएशन का एक हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल बैंक। तो बैंक का जो सिग्निफिकेंस है वो बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं केवल वहीं तक ही लिमिटेड है। या स्कूल, स्कूल में जो उसका जो प्रिंसिपल है, उसके जो टीचर्स हैं या जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वहीं तक उसका सिग्निफिकेंस है, उससे बाहर उसका सिग्निफिकेंस नहीं मिलने वाला आपको। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव स्पिरिट। कोऑपरेटिव स्पिरिट से मतलब ये हो जाता है कि जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेटिव मैनर में काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और वो हेल्प किस लिए करेंगे, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी एसोसिएशन होगी, उसमें हमेशा क्या मिलने वाला आपको, कोऑपरेटिव स्पिरिट मिलेगी। किसमें मिलेगी, उनके मेंबर्स में मिलेगी। सो दैट दीज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी। तो टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी में कुछ टाइप्स, कॉमन टाइप्स हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि सम कम्युनिटीज आर टेम्परेरी बट ऑन द अदर हैंड सम आर परमानेंट। टेम्परेरी कम्युनिटीज क्या है, ये जो कम्युनिटीज हैं, सॉरी जो एसोसिएशंस हैं, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जैसे ही फुलफिल हो जाती है तो ये जो एसोसिएशंस हैं इन एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जस्ट आई टोल्ड यू इंक्वायरी कमीशन। जो इंक्वायरी कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन की इंक्वायरी जैसे ही खत्म हो जाती है और आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमीशन उस डेट से एंड मान लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब नवरात्रि आती है या गणेश महोत्सव आता है तो आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में गणेश उत्सव समिति बन जाती है। तो वो जब तक गणेश चतुर्थी का चलता रहता है कार्यक्रम तब तक वो है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो दीज आर द टेम्परेरी, सम आर परमानेंट एसोसिएशंस। मैंने अभी आपको बताया था स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये क्या है, ये इनकी परमानेंट नीड है। तो नॉर्मली 99% केस में जब ये बन जाते हैं तो फिर इनको ख़त्म नहीं किया जाता है। मर्जर जरूर कर दिया जाएगा लेकिन नॉर्मली इनको खत्म नहीं किया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द परमानेंट एसोसिएशंस। नेक्स्ट, मैकआवर एंड पेज क्लासिफिकेशन। तो मैकआवर पेज ने क्लासिफिकेशन किया है और काफ़ी डिटेल में क्लासिफिकेशन है ये एसोसिएशन का। और ये जो क्लासिफिकेशन है एज पर द इंटरेस्ट, इनका ये कहना है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं उस इंटरेस्ट के बेस पर हम एसोसिएशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट को दो कैटेगरी में बांटते हैं मैकआवर, नॉन स्पेशलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना। तो दो टाइप के इंटरेस्ट हो गए। नॉन स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में अलग अलग एसोसिएशंस हैं और कुछ दूसरे जो एसोसिएशंस हैं वो किसमें है, स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट की कैटेगरी में है।
चलिए सबसे पहले देखें नॉन स्पेशलाइज इंटरेस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन स्पेशलाइज इंटरेस्ट देर आर 4 टाइप्स ऑफ द एसोसिएशन। नंबर 1, क्लास एंड कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं वो क्लास और कास्ट बेस पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट बेस पर आपने देखा होगा जैसे कि बन जाता है अग्रवाल समाज, ठीक है ना, क्षत्रिय समाज। so that these are the examples of the caste based organizations. Next, number 2, political organizations of tribal और simple society। सिंपल सोसाइटी में 2 सोसाइटी आती हैं, एक तो ट्राइबल सोसाइटी आ जाती है और दूसरी सोसाइटी कौन सी आती है, विलेज सोसाइटी आ जाती है। तो इनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल गांव में ट्रेडिशनल पंचायत होती है, ट्रेडिशनल पंचायत। तो एक तो देखिए जो वो पंचायत जिसके इलेक्शन होते हैं, दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल पंचायत। एक ट्रेडिशनल पंचायत भी होती है, तो वो जो ट्रेडिशनल पंचायत है इट इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी और द सिंपल सोसाइटीज। नेक्स्ट, एज एंड जेंडर ग्रुप्स। तो आपने जैसे देखा होगा जेंडर ग्रुप्स और एज ग्रुप्स, जैसे कि बन जाता है युवा मोर्चा, नाम सुना होगा आपने, युवा मोर्चा, या महिलाओं को लेकर के जो किटी ग्रुप्स बन जाते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द जेंडर ग्रुप्स। पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक, यानी जहाँ पर क्या है, जो फादर है, फादर के बेस पर सारा नामकरण होता है, जो सरनेम लगाया जाता है वो फादर के जो फैमिली है उस पर ही लगाया जाता है। तो दैट फैमिली इज नोन एज द पैट्रियार्कल फैमिलीज। हम जिस फैमिली में रहते हैं वो फैमिली पैट्रियार्कल फैमिलीज ही कहलाती हैं, ठीक है। सो दैट दीज आर द एसोसिएशंस बेस्ड ऑन द नॉन स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब मैं क्या बात दूसरे टाइप का इंटरेस्ट बताते हैं, स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट। स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट को वो 3 में क्लासिफाइड कर देते हैं, सब क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी इंटरेस्ट, इंटरमीडिएट एकेडमिक इंटरेस्ट एंड द प्राइमरी इंटरेस्ट। तीनों में अलग अलग कैटेगरी में एसोसिएशन देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले उठाते हैं हम सेकेंडरी इंटरेस्ट, ठीक है। मैकावर ने फर्स्ट जो स्पेशलाइज इंटरेस्ट में फर्स्ट पार्ट था दैट वाज सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट में सबसे पहला है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी ऐसे इंटरेस्ट जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। जैसे इनका ये कहना है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे फिक्की के बारे में आपने सुना होगा, या CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बेस फाइनेंशियल एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल नाबार्ड, नाबार्ड इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी जो एसोसिएशन है दैट इज स्टेट, ठीक है। इंडिया को भी हम ऐसे स्टेट ही मान करके चलते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना, म्यूनिसिपैलिटी से मतलब फॉर एग्जांपल जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, IMC के नाम से हम उसको बोलते हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर पार्टी, पार्टी फॉर एग्जांपल BJP, कांग्रेस, ठीक है, दीज आर द पॉलिटिकल पार्टीज। बोर्ड्स फॉर एग्जांपल CBSE। प्रोपेगेंडा ग्रुप, प्रोपेगेंडा ग्रुप से मतलब जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपेगेंडा ग्रुप्स होते हैं, आप इनको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और एक ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है तो दूसरा ग्रुप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है, तो दीज आर द प्रोपेगेंडा
ग्रुप्स। ये सब हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट, और उसमें टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। So that all these are the examples of the secondary interest. Next, intermediate academic interest, वो जो 3 पार्ट थे स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट के, उसमें सेकंड नंबर का क्या है, इंटरमीडिएट एकेडमिक इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, बहुत सारे स्कूल हैं, सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और पेनिटेंशियरीज हैं। और इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एक्चुअली जो प्रिजन होता है यानी कि जेल आ जाती है। बच्चों का भी आपने सुना होगा, जहाँ बच्चों को रखा जाता है, रिफॉर्मेटरीज कहलाती हैं, जहाँ बच्चों को सुधारा जाता है। ऑल द रिफॉर्मेटरीज ये सब किस में आ जाती हैं, इंटरमीडिएट एकेडमिक इंटरेस्ट में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। थर्ड में क्या और बताते हैं, प्राइमरी इंटरेस्ट। तो प्राइमरी इंटरेस्ट बहुत सारे हैं हमारे, क्योंकि हमारा जो लाइफ है या जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें प्राइमरी इंटरेस्ट जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, पहला बात क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कोहैबिटेशन, यानी कुछ एसोसिएशन ऐसी होती हैं जो बनाई जाती हैं केवल किस लिए, ताकि लोगों में कांटेक्ट होता रहे। तो एक्चुअली क्या है, अर्बन सोसाइटी में सोशल कॉन्टैक्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एग्जांपल क्या मिल गया आपको, क्लब। तो अर्बन सोसाइटी में जितने भी क्लब बनते हैं, उस क्लब में क्या होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत गेम्स खेलते हैं, थोड़ा बहुत पार्टी करते हैं। तो दीज क्लब्स आर मेड फॉर द सोशल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, हेल्थ एंटरटेनमेंट, इनके लिए कई सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं, जैसा अभी आपको बताया था, जिम बना हुआ है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए ग्रुप बने हैं। नेक्स्ट, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, इसके लिए केवल एक ही है ऑथराइज्ड, दैट इज फैमिली। सो दैट फैमिली इज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन। साइंस एंड फिलोसफी, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल नीति आयोग को भी हम क्या बोलते हैं, थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कई सारे थिंक टैंक्स हैं, साइंस को लेकर के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे CSIR है, वो भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, एस्थेटिक इंटरेस्ट, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इनको लेकर के बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई है। फॉर एग्जांपल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, जैसे MP मध्य प्रदेश में क्या है आपका, कालिदास एकेडमी है, और ऐसे अलग अलग बहुत सारी एकेडमीज बनी हुई हैं। तो ये सब किसके साथ जुड़ी हुई हैं, एस्थेटिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। रिलीजन के साथ जो एसोसिएशंस जुड़ी हुई हैं वो क्या है, टेम्पल, चर्च और भी अलग अलग रिलीजन में अलग अलग एसोसिएशंस। तो प्राइमरी इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी बड़ा है। सो दैट इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन बाय मैकआवर एंड पेस। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी हमने क्या पढ़ लिया है, एसोसिएशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देख लिया जाए। अकॉर्डिंग टू F टॉनीस, F मतलब फर्डिनेंड टॉनीस, जर्मन सोशलिस्ट हैं फर्डिनेंड टॉनीस। और आपसे जो ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस कई बार सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछने में आ सकता है कि टॉनीज ने कम्युनिटी और एसोसिएशन में आखिर क्या डिफरेंस बताया है। तो क्या डिफरेंस बताते हैं, देखिए, नंबर 1, कम्युनिटी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग विच अराइज स्पॉन्टेनियसली से मतलब क्या है, ये अपने आप सेल्फ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है इसका, और नेचुरली यानी अपने आप डेवलप होता है। एसोसिएशन ऑन द अदर हैंड इज आर्टिफिशियली फॉर्म्ड। अभी मैंने आपको बताया कि उसकी जानबूझकर का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिक और डेलिबरेट।
तो एक जो डिफरेंस है वो यही हो जाता है कि जो कम्युनिटी है वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप्ड है, लेकिन जो एसोसिएशन है दैट इज आर्टिफिशियली फॉर्म। दूसरा टॉनीज क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इज ऑर्गेनिक, spontaneous and creative, but association is mechanical, artificial and held together by ties। and अब देखिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से मतलब ये अपने आप बन जाती है, लेकिन यहाँ क्या है मैकेनिकल, मैकेनिकल से मतलब उसको बनाना पड़ रहा है, लोग अपने आप नहीं आ रहे हैं, उसको बनाना पड़ रहा है। स्पॉन्टेनियस का मैंने भी आपको बताया था। और क्रिएटिव, क्रिएटिव से मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी कैसे होती है, क्रिएटिव होती है और सेल्फ क्रिएटिव होती है। लेकिन यदि हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये क्या है, टुगेदर बाय टाइज, टाइज से मतलब देयर आर सम रूल्स, और उस रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप उस एसोसिएशन में रह पाएंगे, और नहीं तो आप एसोसिएशन में नहीं रह सकते। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसने बताया, टॉनीज ने बताया। चलिए नेक्स्ट, मैकआवर पेस, ये भी डिफरेंस बताते हैं। क्या बोल रहे हैं, द कम्युनिटी इज अ फोकस ऑफ सोशल लाइफ। तो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या है, ये जो पूरी सोशल लाइफ है हमारी उसका फोकस है। कम्युनिटी क्या है, सोशल लाइफ का फोकस है। और एसोसिएशन क्या बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्चुअली थोड़ा आपको इसमें लग रहा होगा कि एक ही जैसी बात बोल रहे हैं, एक जैसी बात नहीं बोल रहे हैं। वो कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि ये सोशल लाइफ से टोटली जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका एसोसिएशन है, एसोसिएशन सोशल लाइफ का केवल और केवल छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। यानी सोशल लाइफ में कम्युनिटी ये हो जाएगा, ये पूरी कम्युनिटी सोशल लाइफ से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें कई सारे एसोसिएशन हैं और वो उस सोशल लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट, कम्युनिटी इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल और होल। तो कम्युनिटी क्या है, होल नेचर या इंटीग्रल नेचर, क्योंकि कम्युनिटी की जो लाइफ होती है वो जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी हम सभी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमारी होल लाइफ के साथ वो जो जुड़ी हुई रहती है। क्या जुड़ी रहती है, कम्युनिटी क्यों जुड़ी रहती है, बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इनका ये कहना है कि जो कम्युनिटी है वो अपने मेंबर्स की क्या करती है, नीड्स, कौन सी नीड्स, ऑल द नीड्स, सभी नीड्स को फुलफिल करती है। लेकिन एसोसिएशन क्या है, इट इज रिगार्डेड एज पार्शियल। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, होल, कम्युनिटी को लेकर के, लेकिन एसोसिएशन को लेकर के क्या वर्ड आ रहा है, पार्शियल। क्यों है पार्शियल, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फॉर द परस्यूट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये हमारे सभी इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, इसलिए ये इसे पार्शियल कैटेगरी में मान के चलते हैं और कम्युनिटी को होल पार्ट में मान करके चलते हैं। थर्ड, इनका स्टेटमेंट है, एसोसिएशन इज नॉट ए कम्युनिटी, यानी एसोसिएशन अपने आप में कम्युनिटी नहीं है, बट क्या है वो, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए कम्युनिटी। ये जो भी मैंने आपको बताया था कि यदि ये कम्युनिटी है तो इस कम्युनिटी में एसोसिएशन क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको, जैसे कि इंदौर एक कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत कुछ है। तो कम्युनिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या मिलेगा आपको, एसोसिएशन। तो ये डिफरेंस किसने बताया है, ये बताया है मैकआवर पेज ने। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, क्या है, द कम्युनिटी मेंबरशिप हैज ए वाइडर सिग्निफिकेंस। अभी आपको बताया था वाइडर क्यों है, क्योंकि कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स पर कम्युनिटी का सिग्निफिकेंस रहता है।
बट एसोसिएशन हैज़ ए लिमिटेड सिग्निफिकेंस। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैंक है, तो बैंक के जो मेंबर्स हैं केवल उन्हीं पर ही उसका सिग्निफिकेंस रहेगा, बाकी पर नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट, द कम्युनिटी मेंबरशिप इज कंपलसरी। तो कम्युनिटी की मेंबरशिप कैसी है? कंपलसरी है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप हमेशा ही किसी ना किसी कम्युनिटी के मेंबर रहेंगे। और आप किसी अर्बन कम्युनिटी में रह रहे हैं, आप किसी गांव में चले जाइए तो आप विलेज कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे। इंडिया से आप यूएस में चले जाएंगे तो यूएस कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे। तो कम्युनिटी की मेंबरशिप कैसी रहती है? कंपलसरी। बट द मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन इट इज़ वॉलंटरी, यानी आप कभी भी उसकी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। यदि आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, आप डीएसपी, जैसे कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो यूपीएससी के रिजल्ट में जो टॉपर हैं वो इस समय आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब वो आईएएस बन गए, कोई मिस्टर श्रीवास्तव है तो आईएएस बन गए। तो जैसे ही वो आईएएस बन गए हैं तो कुछ समय बाद वो क्या करेंगे, वो जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप छोड़ देंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की मेंबरशिप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो जो एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप कैसी मिलेगी आपको? वॉलंटरी मिलेगी, ऐच्छिक मिलेगी, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, कम्युनिटी सेंटिमेंट। तो कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी सेंटिमेंट कहलाता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट को हम बोलते हैं वी फीलिंग। क्या बोलते हैं? वी फीलिंग, यानी एक होने का भाव, दैट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट इज नेसेसरली टू कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी, यानी यदि कम्युनिटी बनाना है या कम्युनिटी बनेगी तभी बनेगी जब कम्युनिटी सेंटिमेंट उसमें आ जाएगा और वी फीलिंग आ जाएगी उसमें। विदाउट विच द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी कैनॉट बी इमेजिनेट। आप बिना वी फीलिंग के कम्युनिटी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सेंटिमेंट इज नॉट ऑल ए बेसिक फैक्टर टू फॉर्म एन एसोसिएशन। लेकिन वो जो सेंटिमेंट है वी फीलिंग वाला, वो एसोसिएशन को फॉर्मेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी वी फीलिंग कहाँ मिलेगी आपको? कम्युनिटी मिलेगी, बट इट इज एब्सेंट इन एन एसोसिएशन। So all these are the examples of the difference between the association and the communities. Next, चलिए ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? इंस्टीट्यूशन। तो हमारे 3 टॉपिक हो जाएंगे बाद में, और ये जो मैंने आपको 3 टॉपिक जो मतलब इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो ये जो तीनों टॉपिक रहेंगे कौन कौन से? फर्स्ट टॉपिक वाज द कम्युनिटी, सेकंड ये जो हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन, और जो थर्ड पढ़ लेंगे इंस्टीट्यूशन। ये तीनों टॉपिक कैसे हैं? आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आप जब भी पढ़ें तो इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ें। चलिए जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक में हम साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना प्री और मेंस की तैयारी आप करते रहें।